फाइनली जी सदाकत सियाल और किरण जो हैं वो पेरेंट्स बन चुके हैं और उनके यहाँ एक हेल्दी बच्चे की जो है वो पैदाइश हुई है। अल्लाह ताला बच्चे की को सेहत वाली लंबी ज़िंदगी अता फरमाए। और इनकी अम्मी एक और बेटे की खुशी जो है वो देख रही हैं, जो कि बड़ी ही मैं कहती हूँ कि खुश नसीब है इनकी अम्मी। अल्लाह ताला ऐसी खुशियाँ हर माँ को दिखाए। बेबी बॉय है या बेबी गर्ल है, पहले बता दिया, सारा कुछ बता बतू के फिर जो है उसको छुपाने की नाकाम कोशिश की जा रही है। तो मैं बताती हूँ जी किसने ये रिवील किया कि बेबी बॉय है या कि गर्ल है, अभी मैं आपको बताती हूँ। तो वीडियो को आपने स्किप नहीं करना है, चैनल को सब्सक्राइब करना है, वीडियो को लाइक और शेयर करना है। अस्सलाम वालेकुम जी, कैसे हैं आप सब? उम्मीद है कि सब ठीक होंगे और अपनी फैमिलीज़ के साथ सेफ होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। आप सबकी दुआ और सपोर्ट का बहुत-बहुत शुक्रिया। पहले तो मेरी तरफ से किरण और सदाकत को बहुत ज़्यादा मुबारक हो और इस पूरी फैमिली को बहुत ज़्यादा मुबारक हो। अम्मा जी को बहुत मुबारक हो जी कि अम्मा जी एक बार फिर दादी बन चुकी हैं। बस अब अम्मा जी का एक ही फ़र्ज़ रह गया जो उन्होंने अदा करना है अपने छोटे बेटे का, वसीम का, जिसको शादी के बंधन में उन्होंने बांधना है। और एक बार फिर से अम्मा ने, कहते हैं ना कि वो कमर कसनी है, एक बार फिर अम्मा ने कमर कसनी है, क्योंकि अम्मा जी की आदत है कि वो बहुएँ जो हैं बड़ी ही मतलब कि सोच विचार करके ढूँढ के और बड़ी ही तसल्ली से जो है ना रिश्ता करती हैं, जल्दी-जल्दी में काम ख़राब नहीं करती। मतलब काम ख़राब से ये मुराद रिश्ते तो जो हैं जहाँ लिखा होता है वही होना था, लेकिन ये है कि सोच विचार वो सही करती हैं ताकि बच्चे जो हैं वो उनकी ज़िंदगी खुशहाल गुज़रे, बाद में कोई मसले मसाइल ना हो। इस तरह की वो सारी चीज़ें, हर चीज़ को हर तरह से, क्योंकि तजर्बा कार खातून है और एक से मतलब कि माशाल्लाह 5 बच्चों की शादी वो कर चुकी हैं। तो अब उन्हें रिश्ते करने का बड़ा एक्सपीरियंस हो चुका है। तो ये जो रिश्ता हुआ है सदाकत का, इस रिश्ते के लिए भी इन लोगों ने बड़े ही जो है ना मैं कहती हूँ चप्पलें घिसाई थी। एक टाइम था जब ये आए रोज़ किसी न किसी के घर रिश्ता देखने जा रहे होते थे और एक ही डिमांड थी मिस्टर सदाकत की कि लड़की पढ़ी लिखी होनी चाहिए और मेरे साथ यूट्यूब पे काम करती हो। अच्छा करे, मतलब कि मैं अगर यूट्यूबर हूँ तो मेरे साथ वो यूट्यूब पे मेरे साथ काम करे। तो ये एक बहुत ही बड़ी मतलब कि मर्दों की आजकल की कमज़ोरी है, जो पहले से ही माइंड बना लेते हैं कि हमारी बीवियाँ जो हैं वो भी कमाती हों या कमाई करें या सोशल मीडिया से कमाएँ। ये बहुत ही गलत चीज़ है। मतलब बिल्कुल भी इस चीज़ को हम किसी तौर भी वो नहीं कह सकते कि बड़ी अच्छी बात है। ये जो चीज़ गलत है, उसको हम कभी भी सही नहीं कह सकते। तो जब शादी हुई थी, आप सबको पता है कि इसने उसका फेस रिवील नहीं किया था, वो एक अपने फेस छुपा के आती थी। बाद में ज़ाहिर बात है डॉलर ज़्यादा कमाने के लालच में, और कुछ उसको लगता था कि भई हबीबा भाभी जो हैं हमारे तसव्वुर भाई के साथ शाना बशाना यूट्यूब पे काम कर रही हैं, जिसका उन्हें बड़ा फ़ायदा हासिल हो रहा है, अपना घर बना रहे हैं, आए रोज़ टूर्स पे जाते हैं, बड़ा पैसा कमा रहे हैं। पैसे की रेल-फेल तो सदाकत साहब देख चुके थे ना। ज़ाहिर बात है जब अपनी आँखों से बंदा सब कुछ देख ले, तो फिर दूसरे बंदे का भी दिल करता है ना कि भई हम भी इतना ही कमाएँ। तो यूँ जनाब आली ने अपनी पढ़ी-लिखी बीवी को मीडिया पे लाके बिठा दिया, और वो दिन और आज का दिन दोनों, ये चैनल सदाकत का नहीं था, ये अम्मा के नाम पे चैनल बना था। मुझे बड़े अफ़सोस से मुझे कहना पड़ता है कि जब ये लोग चैनल बनाते हैं तो इनका होता है जी कि हम लोग तो चैरिटी के लिए चैनल बना रहे हैं, दूसरों की हेल्प के लिए चैनल बना रहे हैं, हमारी मदद करें, हमारी हेल्प करें। और ये सदाकत साहब को बोलना नहीं आता होता था, मतलब कि कोई इसके अंदर कॉन्फिडेंस नहीं है, कैमरा फेस करना इसको नहीं आता होता था, लेकिन अम्मा ने इसकी हौसला अफ़ज़ाई की और अम्मा के नाम पे ये चैनल बना और अम्मा को पसंद किया गया। अम्मा को अम्मा जी रेसिपीज़ बनाती थीं और हर काम में अम्मा जी, अम्मा जी, अम्मा जी होती थी, और अम्मा जी की वजह से ये चैनल ग्रो किया। और जब चैनल चल गया और जब मोहतरम की शादी हुई, तो फिर अम्मा को मक्खन में से बाल की तरह साइड पे कर दिया, और वो हमेशा की तरह मुनव्वर साहब की ही अम्मा बन के रह गईं, मुनव्वर भाई की, क्योंकि सारा जो है वो अम्मा अब्बा की ज़िम्मेदारी वो मुनव्वर भाई के सर पर है, ठीक है? क्योंकि मुनव्वर भाई को ही अम्मा अब्बा ने घर का सरबराह बनाया हुआ है। तो सदाकत साहब, ये मैं नहीं कह रही कि वो अपने माँ-बाप का हकूक़ अदा नहीं करते, सदाकत ऐसी बात नहीं है, वो अपने माँ-बाप की बड़ी इज़्ज़त और एहतराम करते हैं। माँ-बाप का मतलब हक़ अदा वो भी कर रहा है बाकी भाइयों की तरह। ख़िदमत का जितनी भी उससे हो बन पड़ती है वो करता है, लेकिन ये ज़्यादती है कि भई जब आप चैनल शुरू करो तो आप अपनी अम्मा का नाम, अपनी अम्मा का लेबल साथ लगाओ। अम्मा के सहारे आप तरक्की करो, अम्मा को सीढ़ी बनाओ, और जब आप तरक्की कर जाओ तो अम्मा को आप एक साइड पे कर दो, तो आप अपने चैनल का नाम रख लो सदाकत सियाल व्लॉग्स। मेरे ख़्याल में ये कुछ अम्मा का साथ नाम लगा रहता तो कोई हर्ज नहीं था, कोई ख़राबी नहीं थी। बहरहाल जी, हर बंदा यहाँ पे, मैं कहती हूँ ना, उनको उसको शायद लगा हो कि अम्मा का नाम साथ लगा रहेगा तो मेरे लिए कोई नुकसानदेह ना हो, या मतलब अब उसने क्या सोच के नाम चेंज किया मुझे समझ नहीं आती, मतलब वजह कोई बनती नहीं थी। बहरहाल जी वो नाम चेंज हो गया, फिर बीवी आ गई, बीवी आने लगी, सारा कंटेंट बीवी के साथ बनने लगा। अम्मा आती थी बीच में, लेकिन अम्मा की कोई ज़िम्मेदारी नहीं रही थी। अब अम्मा जो है वो बिल्कुल फ्री हो चुकी थी। पहले अम्मा के ऊपर एक ड्यूटी थी, जॉब थी कि डेली सदाकत अम्मा को अपनी वीडियोज़ में लेके आता था, और अम्मा के ऊपर कोई ना कोई एक कंटेंट दे देता था कि अम्मा जी आज आपने ये करके दिखाना है, आज आपने ये करके दिखाना है, ये करना है। ठीक है, तो अम्मा बेचारी की एक ड्यूटी थी सख्त। जब बीवी आई तो फिर अम्मा जी आज़ाद हो गईं। फिर माशाल्लाह बीवी प्रेग्नेंट हो गई, जॉब तो वो कर नहीं सकी। उसके बड़े ख्वाब थे कि मेरी बीवी जो है वो जॉब भी करेगी, काम भी करेगी, मेरे साथ सोशल मीडिया पे भी काम करेगी। लेकिन वो उसके कुछ ख्वाब अधूरे रहे, कुछ ख्वाब पूरे नहीं हुए, क्योंकि इंसान जो होता है ना बड़ा लालची है। लालच में आके ही इसने एक पढ़ी लिखी लड़की से शादी की थी,
लेकिन कुछ ख्वाब उसके पूरे हुए और कुछ अधूरे रह गए। बहरहाल जी, अब वो एक अदद बच्चे का बाप बन चुका है और उसकी बीवी बड़ी समझदार है, तारीफ़ के लायक है, तारीफ़ के काबिल है। उसने अपनी प्रेगनेंसी को बाकी घटिया किस्म के इन्फ्लुएंसर्स की तरह, यूट्यूबर्स की तरह कोई इतना ज़्यादा हाईलाइट नहीं किया, कोई इतना ज़्यादा उछाला नहीं, बहुत ज़्यादा कंटेंट नहीं बनाया उसका, जो कि मुझे इनकी अच्छी बात लगी। लेकिन अब जी हॉस्पिटल से तो वीडियो आ गई है ना, और हमें पता भी चल चुका है कि भई बेटा हुआ है या बेटी हुई है। अब आप ये देखें कि तसव्वुर साहब जो हैं वहाँ पे जाके मुबारकबाद देते हुए कहते हैं कि अल्लाह इसके नसीब अच्छे करे। मतलब वो बातों-बातों में ये मतलब बता गए कि भई ये लड़का है, ठीक है? तो बाद में एकदम से सब ने उसको कहा कि भई अच्छा पता ही नहीं है। हाँ, हाँ, हमने तो बताया ही नहीं लड़का है, हमने तो किसी ने बताया ही नहीं, हम तो ऐसे ही बोल रहे हैं लड़का है, बताओ तो सही हमें लड़का है कि लड़की है। हम ऐसे ही प्यार कर रहे हैं, हम ऐसे ही मतलब कि वो कर रहे हैं, मुबारकबाद दे रहे हैं। मतलब तुसां सानू दस्सिया नहीं कि छोर बाल है या बालड़ी है। तो मतलब जब आपने एक बात कर दी ना, फिर छुपाने की क्या ज़रूरत है? लेकिन नहीं ना, फिर आगे कंटेंट भी तो बनाना है, फिर आगे जेंडर रिवील करना है, फिर फेस रिवील करना है, फिर नेम रिवील करना है। हालाँकि नाम भी रख दिया हुआ है, तसव्वुर साहब कह रहे हैं कि नाम भी रख दिया हुआ है, और ज़ाहिर बात है उनको एडवांस में पता था कि बेबी जो है वो मतलब बच्चा लड़का है, ये लड़की होने वाली है हमारे, हाँ, बच्चे की विलादत है ये बच्चे की, और उन्होंने उसी हिसाब से शॉपिंग भी की, और जिन लोगों ने इनका शॉपिंग व्लॉग देखा, उन सबको भी पता चल चुका है ये बेटा है। और इनकी खुशियाँ जिस कदर मैं कह रही हूँ, ये पूरा टब्बर जितना खुश है, उससे भी यही बात साब ज़ाहिर हो रही है, क्योंकि हमारे पाकिस्तान में बेशक हम लाख बार ये कह लें ना, लाख बार कह लें हम कि नहीं हमें तो बेटियाँ भी उतनी प्यारी हैं जितने हमें बेटे प्यारे होते हैं, लेकिन कहीं न कहीं फिर भी हर एक के दिल में ये बात होती है कि भी बेटा हो, ठीक है? इससे कोई भी इनकार नहीं कर सकता। हाँ, जिनके पहले से बेटे होते हैं ना, वो बेशक बेटियों की ख्वाहिश करते हैं, लेकिन यहाँ पर बेटा ही पैदा हुआ है, जो उनकी अम्मा की खुशी है, जो बच्चे की फूफो की खुशी है, जो फूफो चाचुओं की खुशी है, और खुद अब्बा जी जितने खुश हैं, उससे तो यही लग रहा है। और जो शॉपिंग की गई वो भी थी लड़के की, तो उससे भी यही लग रहा है, लग नहीं रहा बल्कि तसव्वुर साहब ने भांडा फोड़ दिया है। आप जितना मर्जी बात को कवर करने की कोशिश करें, लेकिन जेंडर रिवील हो चुका है। सदाकत साहब, आप जितनी मर्जी कोशिश कर लें छुपाने की, तो अब बात छुप नहीं सकती। तो बहरहाल जी, एक और कहते हैं ना कि भई अम्मा माशाल्लाह बड़ी खुशनसीब हैं भई इस मामले में कि अल्लाह ताला ने इनको बेटी भी दी और बेटे भी दिए, और अल्लाह ताला ने इनके सारे बच्चों को साहिब औलाद भी किया, और अच्छे घरों में इनकी शादियाँ भी हुई, और सब अपने-अपने घरों में आबाद हैं, और जितने शादियाँ अम्मा ने अपने हाथ से की हैं ना, सबसे ज़्यादा वो खुश हैं। एक इनका बेटा है जो थोड़ा-सा सरफिरा है, थोड़ा-सा बागी है, और उसने अपनी चॉइस से शादी की थी, जिसकी वजह से आए रोज़ उसके घर में तू-तू मैं होती रहती है। और वैसे इनकी अम्मा का मैं फिर कहूँगी भई तजुर्बा है, वाक़ई में तजुर्बा है। जिस तरह की मतलब उनका बेटा होता है ना, उसी हिसाब से वो बहू लेके आती हैं। लाहौर वाला बेटा जिस तरह था, उन्होंने सेम मतलब उसी तरह का रिश्ता किया उसका, सदाकत का भी उन्होंने वैसे ही किया, मुनव्वर भाई का भी उन्होंने ऐसे ही किया। लेकिन एक सिर्फ़ सर फिरा एक बंदा जो है, वो तसव्वुर है जिसने अपनी मर्ज़ी से शादी की। अब मर्ज़ी की शादी में क्या होता है कि नोक-झोंक जब होती है, तो पेरेंट्स उसमें जो है ना, वो दखल-अंदाज़ी नहीं करते, वो दूर-दूर रहते हैं। क्योंकि उनको पता होता है कि भई ना तो हमने ये रिश्ता करवाया, और ना ही हमें इसमें इंटरफेयर करने की कोई ज़रूरत है। ये मियाँ बीवी जाने, ठीक है, इनका काम जाने, इनकी लड़ाई झगड़े जाने, यही हम इनके घर में देखते हैं। आए रोज़ हबीबा और तसव्वुर के दरमियान मतलब कोई न किसी न किसी बात पे खींचातानी चलती रहती है। लेकिन दोनों हस्बैंड वाइफ़ जो हैं, इनको ना तो हबीबा के पेरेंट्स इंटरफेयर करते हैं, और ना ही तसव्वुर के। चलिए जी, मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, दुआओं में याद रखिए, कभी भी इतना ही। अल्लाह हाफ़िज़।